साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन प्रश्नों की श्रृंखला को बना रहे होंगे। हमारे यहाँ सीटेट, बीपीएससी प्रधान शिक्षक एवं अन्य राज्यों की टीटी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथियों हमारे चैनल पे आपको बिहार जीके और नेशनल जीके, भारत जीके 2 सीरीज चल रहा है। उसके अलावा रैपिड फायर और रैपिड रिकॉल का भी सीरीज चल रहा है। तो आप इन सभी सीरीज़ों को निश्चित रूप से देखा करें। और ये हमारा आज का जो सेगमेंट है वो सेट 20 है। तो सेट 20 में हम अधिगम की अयोग्यताएं, अधिगम की क्या क्या अयोग्यताएं हैं उसका जो टॉप बिंदु है उसको हम लेकर आए हैं। और इसमें जो प्रश्न है वो विभिन्न तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं जो हमारी अधिगम की अयोग्यताएं हैं क्या क्या हैं जो महत्वपूर्ण है। तो एफासिया वाचन लेखन भाषा में अयोग्यता। एफासिया से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनमें वाचन लेखन एवं भाषा में अयोग्यता देखने को मिलती है। दूसरा सेंसरी एफासिया से जो ग्रसित होते हैं उनमें समझने की शक्ति की हानि होती है। सेंसरी एफासिया से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उसमें समझने की शक्ति की हानि होती है। तीसरा मोटर एफासिया से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनमें बोलने या विचार विमर्श की हानि होती है, उनमें बोलने या विचार विमर्श करने की हानि होती है। एलेक्सिया से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनमें वाचन योग्यता की हानि होती है, अर्थात शब्द दृष्टिहीनता से ग्रसित होते हैं। एकाल कुलिया से जो ग्रसित होते हैं वो गणितीय योग्यता में उनके अंदर कमी पाई जाती है। एकाल कुलिया से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनके अंदर गणितीय योग्यता की कमी होती है। अगला है एग्राफिया से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनके अंदर लेखन की अयोग्यता देखने को मिलती है। एग्राफिया लेखन की अयोग्यता। डिसकालकुलिया से जो ग्रसित होते हैं वो गणितीय विकार उनके अंदर देखा जाता है। डिसलेक्सिया से जो बच्चे ग्रसित होते हैं वो पठन या वाचन विकास उनके अंदर होता है। ये डिसलेक्सिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग निश्चित रूप से बार बार देख लेंगे। डिसग्राफिया लेखन विचार। डिसग्राफिया से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनके अंदर लेखन विचार से ग्रसित होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसआर्थोग्राफिया तो इससे जो बच्चे ग्रसित होते हैं वो उनके अंदर वर्तनी विकार होता है। और डिस्प्रेक्सिया लिखने संबंधी व्यतिक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। तो अब हम सभी को एक बार रैपिड मोड में आपको दोहरा देते हैं। एफासिया वाचन लेखन भाषण में अयोग्यता। एफासिया वाचन लेखन भाषा में अयोग्यता। सेंसरी एफासिया समझने की शक्ति की हानि। मोटर एफासिया बोलने विचार विमर्श की हानि। मोटर एफासिया बोलने विचार विमर्श की हानि। एलेक्सिया वाचन योग्यता की हानि शब्द दृष्टिहीनता। एलेक्सिया वाचन योग्यता की हानि शब्द दृष्टिहीनता। एकालकुलिया गणितीय योग्यता की कमी। एकालकुलिया गणितीय योग्यता की कमी। एग्राफिया लेखन की अयोग्यता। एग्राफिया लेखन की अयोग्यता। डिसकालिकुलिया गणितीय विकार। डिसकालिकुलिया गणितीय विकार। डिसलेक्सिया पठन वाचन विकास। डिसलेक्सिया पठन वाचन विकास। डिसग्राफिया लेखन विचार। डिसग्राफिया लेखन विचार। डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी विकार। डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी विकार। डिसप्रेक्सिया लिखने संबंधी व्यतिक्रम। डिसप्रेक्सिया लिखने संबंधी व्यतिक्रम। अब साथियों हम लोग जो है जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड रिकॉल का, तो रैपिड रिकॉल का जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। और रैपिड रिकॉल करते करते आप जो है सभी क्वेश्चनों को लिख लेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में आपको इन सभी का उत्तर दिया जाएगा। अब साथियों हम लोग देखते हैं रैपिड रिकॉल का जो प्रथम क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ करता है। बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ करता है। दूसरा बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तीसरा संवेदी पेशी अवस्था होती है। चौथा दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। पांचवा हारने के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। छठा जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया। सातवां सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का आरंभ कब हुआ। आठवां सतत का क्या अर्थ है। नौवां कोई परीक्षा कैसी है इसका निर्णय किया जाता है। 10वां मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया। 10वां है मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया। तो साथियों हम आशा करते हैं कि आप कम से कम 2-3 प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से कॉपी पर लिख लिए होंगे। अब हम लोग सेट 20 की ओर चलते हैं। सेट 20 का पहला प्रश्न है हमारा डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया ए गंभीर तनाव की अवस्था, बी पठन विकार, सी शब्द जम्बलिंग विकार, डी लेखन विकार। तो इसका उत्तर है
साथियों पहला का जो उत्तर है वो ए गंभीर तनाव की अवस्था, इसका उत्तर है ए गंभीर तनाव की अवस्था। दूसरा, दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड का एक छात्र होना चाहिए। ए कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया गया और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। बी कक्षा में विशेष उपचार को देखते हुए। सी निचले स्तर के काम करने के लिए उत्साहित। डी माता पिता और दोस्तों द्वारा अपने नियमित काम के साथ मदद की। तो इसका उत्तर है ए कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया गया और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। तीसरा, एक बच्चा देखा और था परमाणु और अस्पष्ट के बीच अंतर नहीं कर सकता है, वह पीड़ित है। ए डिसमोर्फिया, बी डिसलेक्सिया, सी शब्द जुम्बा विकार, डी डिस्टोपिया। तो इसका उत्तर है बी अर्थात डिसलेक्सिया। एक बच्चा देखा और था परमाणु और अस्पष्ट के बीच अंतर नहीं कर सकता है, वह पीड़ित है, डिसलेक्सिया। अगला चौथा नंबर, वाक व भाषा संबंधी विचार कहलाता है। ए एफेजिया, बी सेरेब्रल पेल्सी, सी एल्जाइमर, डी डाउन सिंड्रोम। तो इसका उत्तर है ए एफेजिया। इसका उत्तर है ए एफेजिया। वाक व भाषा संबंधी विचार कहलाता है ए अफेजिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रोहन कक्षा में एकाग्रचित होकर नहीं बैठता, ना ही वे एक जगह टिककर बैठ पाता है, हालांकि वह बहुत ज़्यादा सक्रिय है। रोहन की अधिगम क्षमता है। ए ADHD, बी CWSN, सी इंसोम्निया, डी एस्पर्जर। तो इसका उत्तर है साथियों ए ADHD अर्थात रोहन कक्षा में एकाग्रचित होकर नहीं बैठ पाता, ना ही वो एक जगह टिककर बैठ पाता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। रोहन की अधिगम क्षमता है ADHD। अब 6 नंबर, अधिगम निर्योग बच्चे अधिकतम डैश होते हैं। तो इसका उत्तर जो है साथियों ए आक्रामक, बी संगठित, सी संगत, डी निम्न उपलब्धि वाले। तो इसका उत्तर है डी निम्न उपलब्धि वाले अर्थात अधिगम निर्योग बच्चे अधिकतम निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अब 7वां, अधिगम निर्योगता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसको आप लोग निश्चित ध्यान देंगे। ए अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, बी यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है, सी अधिगम निर्योग विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि अन्य विद्यार्थियों से भिन्न होती है, डी यह अन्य विसंगतियों के साथ भी हो सकता है। तो इसका जो साथियों उत्तर है वो बी है अर्थात यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है, अर्थात अधिगम निर्योग्यता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो बी इसका असत्य कथन है। यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है। अब 8वां, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाता है। ए डिस्फेजिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो इसका उत्तर है साथियों बी डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाता है डिस्प्रेक्सिया। साथियों अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी होती है। ए माता पिता जैसी, बी माता पिता से अलग, सी थोड़ी थोड़ी अलग, डी थोड़ी थोड़ी समान। तो इसका उत्तर है ए माता पिता जैसी अर्थात समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतानें भी वैसी होती है माता पिता जैसी। अब 10 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया। ए जॉन डीवी, बी VF स्किनर, सी चार्ल्स डार्विन, डी एरिक एरिक्सन। तो 10 नंबर का उत्तर है ए जॉन डीवी अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी ने किया था। अब साथियों अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर, वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया गया। ए स्पीयरमैन द्वारा, बी गोडार्ड ने, सी न्यूमैन ने, डी सेल्डन ने। तो इसका जो साथियों उत्तर है 11 नंबर का आपने सही बनाया है, इसका बी उत्तर है गोडार्ड ने अर्थात वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया गोडार्ड ने। अब 12 नंबर हमारा समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के साथ बदलना चाहिए। ए पर्यावरण परिवार, बी बच्चे या पर्यावरण, सी बच्चे व्यवस्था, डी व्यवस्था बच्चे। तो इसका उत्तर है डी व्यवस्था बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के साथ बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के साथ बदलना चाहिए। साथ ही ये हमारा सेट का अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हम आपको थोड़ा सा इन डिटेल कर दें, क्योंकि समय की बाध्यता होती है, प्रत्येक क्वेश्चन को इन डिटेल करना संभव नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन को हम इन डिटेल कर देते हैं। तो 12 नंबर को थोड़ा सा इन डिटेल,
समावेशी शिक्षा का अर्थ है सक्षम तथा असक्षम छात्रों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाना। इस शिक्षा प्रणाली में कक्षा एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित होती है जहां शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ काम करते हैं। अब 13 नंबर प्रश्न, मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है ए वेग, बी संवेग, सी वंश, डी प्रवृत्तियां। तो इसका उत्तर है साथियों बी संवेग, अर्थात मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है संवेग। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है संवेग। 14 नंबर, संवेग का प्रभावशाली तत्व है ए भाव, बी प्रयोजन, सी लक्ष्य, डी सफलता। तो इसका जो उत्तर है ए, अर्थात संवेग का प्रभावशाली तत्व है ए भाव। साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है, इसको थोड़ा सा इन डिटेल। भाव संवेग का एक तत्व है जिसका प्रभाव व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक व्यवहार में परिवर्तन का कारण होता है। अब 15 नंबर, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन है ए वीपी सिंह का, बी हर्बर्ट स्पेंसर का, सी क्रोगमैन का, डी गेसेल का। तो साथियों इसका उत्तर है सी क्रोगमैन का, अर्थात बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन है क्रोगमैन का। अब 16 नंबर, सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा ए फ्रीमैन की, बी थॉर्नडाइक की, सी स्टर्न की, डी इन सभी की। तो साथियों जो इसका उत्तर है सी, इसका उत्तर है बी थॉर्नडाइक की, अर्थात सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा थॉर्नडाइक की है, बी इसका उत्तर है साथियों बी। अब जो 17 नंबर है, बुद्धि लब्धि का संबंध है ए ज्ञान से, बी विवेक से, सी तर्क से, डी बुद्धि से। तो निश्चित रूप से आपने सही बनाया है, इसका उत्तर है डी बुद्धि से, अर्थात बुद्धि लब्धि का संबंध है बुद्धि से ही है। अब जो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? ए आकृति फलक परीक्षण, बी भूल भुलैया परीक्षण, सी वस्तु संयोजन, डी ये सभी। तो इसका उत्तर है डी ये सभी, अर्थात आकृति फलक परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण और वस्तु संयोजन ये सभी निष्पादन परीक्षण है। अब 19 नंबर, भाषा अवबोधन से संबंधित एक विकार है ए एप्रेक्सिया, बी डिसलेक्सिया, सी एस्पीक्सिया और डी एफेसिया। तो इसका उत्तर है साथियों डी एफेसिया, इसका उत्तर है डी, भाषा अवबोधन से संबंधित एक विकार है एफेसिया। अब 20 नंबर, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया ए प्रश्नावली, बी निर्धारण मापनी, सी साक्षात्कार, डी बुद्धि परीक्षण। तो इसका उत्तर है ए प्रश्नावली, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया प्रश्नावली का। 21 नंबर, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है। ए संवेगों का आधिक्य, बी संचय की प्रवृत्ति, सी कल्पना की बहुलता, डी मानसिक विकास। तो साथियों इसका उत्तर निश्चित डी मानसिक विकास है। अब 22 नंबर, परंपरागत अनुसंधानकर्ता निम्न में से कौन हैं? ए प्रधानाचार्य, बी शिक्षक, सी प्रबंधक, डी विद्यालय के प्राध्यापक व अधिकारीगण। तो इसका उत्तर है साथियों डी विद्यालय के प्राध्यापक व अधिकारीगण, अर्थात परंपरागत अनुसंधानकर्ता विद्यालय के प्राध्यापक व अधिकारीगण है। अब 23 नंबर, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। ए विद्यालय के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, बी विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, सी स्व अनुशासन और नियंत्रण, डी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। तो इसका जो साथियों उत्तर है वो डी है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता, अर्थात शिक्षार्थियों का आत्म नियमन अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। अब सेकेंड लास्ट 24, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। ए वह संधिकाल, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी बाल्यावस्था। तो इसका उत्तर है ए वह संधिकाल। ये भी साथियों बहुत ही बीवीआई क्वेश्चन, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन को पड़ता है ए वह संधिकाल में। और अंतिम प्रश्न, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों को मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? ए जीवन लेखन विधि, बी समकालीन अध्ययन विधि, सी दीर्घकालीन अध्ययन विधि, डी समाजमिति। तो इसका उत्तर है सी दीर्घकालीन अध्ययन विधि, अर्थात दीर्घकालीन अध्ययन विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास के विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। अब साथियों अगर हमारा ये जो सेट है आपको लगता हो कि आपको मदद कर रहा है तो अन्य साथियों के साथ निश्चित रूप से आप इसको शेयर करें, जो वो भी जो है सो इसको पढ़ के फ़ायदा उठा सकें। और निश्चित रूप से अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक निश्चित रूप से कर लेंगे और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे। अब हम लोग रैपिड रिकॉल का जो
प्रश्नों की श्रृंखला थी, उसको देख लेते हैं कि आपने कितना सही बनाया है। तो रैपिड रिकॉल के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन था, बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ करता है, तो इसका उत्तर है 3 माह। बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ करता है, इसका उत्तर है 3 माह। तो रैपिड रिकॉल में साथियों हम लोग वही प्रश्न लेते हैं जो पीछे पढ़ लिए होते हैं, तो इसको हम लोग सिर्फ रिकॉल करते हैं। अब हम लोग जो 2 नंबर क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। तीसरा, संवेदी पेशी अवस्था है 0 से 2 वर्ष। तीसरा है 0 से 2 वर्ष। अब चौथा, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो इसका उत्तर है 100। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100। पांचवा, हार्ली के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है, तो इसका उत्तर है बाल्यावस्था में। हार्ली के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में। 5 नंबर का उत्तर है बाल्यावस्था। अब छठा नंबर है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया सार्टेन महोदय ने। इसका उत्तर है सार्टेन। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया सार्टेन महोदय ने। अब 7वां नंबर है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का आरंभ कब हुआ, तो इसका उत्तर है 2009। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ 2009 में। अब 8 नंबर क्वेश्चन, सतत का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर है निरंतर। सतत का अर्थ है साथियों निरंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 9 नंबर, कोई परीक्षा कैसी है, इसका निर्णय किया जाता है, तो इसका उत्तर है मूल्यांकन द्वारा। कोई परीक्षा कैसी है, इसका निर्णय किया जाता है, इसका उत्तर है साथियों मूल्यांकन। अब 10 नंबर अंतिम, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया, तो इसका उत्तर है BS ब्लूम। इसका उत्तर है BS ब्लूम। साथियों, यह सीरीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अन्य साथियों के साथ शेयर करें, और निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बिहार GK, करंट अफेयर और रैपिड रिकॉल, रैपिड फायर और टेस्ट सीरीज लगातार जारी किया जाता है। तो जो लेटेस्ट वीडियो होगा आप जैसे ही सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है सो मिला करेगा, और अन्य जो सेगमेंट है आप उसको हमारे प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।